जय नमोस्तु। तुम निंदयानंद हो निनंद सहा परमित पद वेद को नम्यो शीत शोभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म ज्योत जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान बदलो दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री चौबीस गंथराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंदवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए श्री चौबीस जी ग्रंथाधिराज की जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे सभी। नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य वाचनवाणी सतगुरुवार श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ज्ञान दस्तार। यह श्री चौबीस जी ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य प्रवर सतगुरुवार श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी भव जीवों को आत्म कल्याण करने का उपदेश दे रहे हैं और जता रहे हैं कि जीवात्मा यदि आज भी अपने अंतरात्मा को नहीं देखा, स्वभाव को नहीं जाना, स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, तो वनस्पति काय में जाना पड़ेगा। और यदि आज भी जीव मुक्ति का मार्ग चाहता है तो ये भी संदेश दे रहे हैं कि अनंत काल भ्रमण करते करते ये जीव इस मनुष्य पर्याय में आया है और इस मनुष्य पर्याय में आके यदि अपने ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य बनाए, स्वभाव का स्वीकार करे, आत्मा का उद्देश्य बनाए, स्वभाव रूप परिणति प्रकट करे, भगवान के वचनों को प्रमाण मान के इस वीतराग स्वभाव की अनुभूति प्रगटा ले, ज्ञान स्वभाव को जान ले, तो ये जीव क्या कर सकता है भैया? इंद्रिय से निकल के अतीन्द्रिय, अशुद्ध राग, संसार के राग से निकल के जिन राग, ऐसे अपने विज्ञान घन स्वभाव को प्रकट कर सकता है। जी जल्दी जल्दी पलटाना पड़ेगा, ये वांछन हो चुका है। तो अगला पैराग्राफ, यदि निकल जाए कोई जीव तो इंद्रिय से अतीन्द्रिय, राग से उसका जिन राग, उसकी दृष्टि जिन दृष्टि, यदि स्वभाव को देखे तो भाई मूल बात है अपने जीवन में यही कमी है। अपन अतीन्द्रिय स्वभाव के धारी होने के बाद भी इंद्रिय विषय में लगे, यही अज्ञानता है। इंद्रिय से अतीन्द्रिय, राग से जिन राग, राग छूट जाए, संसार का राग छूट जाए और अंतर वीतराग स्वभाव से अनुराग प्रकट हो जाए। तारण स्वामी सीधी सीधी बात कह रहे हैं भैया। देखो, राग करने की आदत तो है ही ना,
देखने की आदत तो है ही ना। बाहर देख के दृष्टि जिन दृष्टि भैया बाहर दृष्टि ना जाए और अंतरात्मा की ओर दृष्टि हो जाए, मान जिनमान संसार का अशुभ मान छूट जाए, पर्याय का अहम छूट जाए, और जिनमान अपने वीतराग स्वभाव का स्वाभिमान आ जाए, तो आदत तो तुम्हें वही है ना। बयन जिनमयन संसारी जीवों के वचन छोड़ के यदि जिनेन भगवान के वचन स्वीकार हो जाए, उक्त जिनोक्त विकथाओं को छोड़ के यदि भगवान के उपदेश को कहने का भाव आए, भगवान ने जो कहा है वही वस्तु स्वभाव कहने का भाव आए, सहकार जिनोकास, अरे अपने जिन स्वभाव को सहकार करके अर्थात अपने स्वभाव में आचरण करते हुए अवकाश उसमें रहने का भाव आए, तो मुक्ति होगी। ये पूरा तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ पूरा मोक्ष मार्ग। यदि जीव इस प्रकार से अपने स्वभाव की ओर देखे, स्वभाव की ओर गमन करे, अपने जिन स्वभाव का सहकार करे, जिन अनमोद अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोद न करे, तो उसका काम बनना है। लेकिन देखो तो अपने को वो स्वभाव 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 भाना चाहिए, और जब तक अपने को अपने स्वभाव की प्रियता नहीं होगी ना, तब तक तारण स्वामी के ये जो शब्द है ना, देखो तो एक जिन शब्द को पूरे में लेके चल रहा है, मतलब उनकी दृष्टि में अपना वीतराग स्वभाव यथार्थ रूप से झलक रहा है। देखो एक जिन शब्द को पूरे पूरे में लेके चल रहा है। जिन मतलब भैया हेलो हेलो हेलो, जैसे क्या हो गया? हेलो, वोल्टेज वोल्टेज डाउन नहीं। एक जिन शब्द को लेके चल रहा है तारा साहब जी। डीपी ऊपर कर दो फोटो, और वो जो ट्रूथ और अर्थ लिखा है वो सामने रहने दो, फ्री आप बहुत देर के लिए, इतना ही हो पाएगा आज, तो ठीक है। क्या भैया जी? ये जो डीपी है ना, ये ऊपर कर दो फोटो, और ये जो पैराग्राफ आपने रखा ना इसका अर्थ ऊपर कर दो, बस यही पैराग्राफ है, इसका अर्थ ऊपर कर दो। हाँ ये हटा दो, ये नहीं देखनी। हाँ बस ठीक है, बस। अब अपन क्या देखो तो एक जिन शब्द को कितने विशेषता से लेके चले तारण, अपने को यही समझना, तारण स्वामी के ग्रंथों से यही समझना है उनकी अंतर आत्मा की पकड़ कितनी गहरी है। अंतर आत्मा अपने वीतराग स्वभाव की पकड़ कितनी गहरी है कि एक समय के लिए भी वो अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते। और देखो एक बात और, उन्होंने वनस्पति काय के निरूपण में 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ, देखो कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ है। 5 पैराग्राफों में से उन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ में जो सबसे छोटा है उसमें उन्होंने वनस्पति काय का निरूपण किया, वनस्पति काय के दुखों का। और बाकी जितने शेष पैराग्राफ हैं जो बड़े बड़े हैं, दो दो दूने डबल डबल विस्तार वाले हैं, उन सारे पैराग्राफों में उन्होंने आत्म स्वभाव की महिमा कही। तो आप तारण स्वामी 24 ठाड़ा जी ग्रंथ कह रहे हैं, तो तारण स्वामी आप 24 स्थानों में जन्म मरण के दुख कह रहे हो, या आपके 24 ठाड़ा में तो मात्र जिन स्वभाव की महिमा, कमल स्वभाव की महिमा, अर्क स्वभाव की महिमा। जिन का मतलब क्या है? जिन के 4 अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन सबसे समान अपन बिल्कुल शुरू से चर्चा करें तो चौथे गुण स्थान में जब जीव शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करता है, सम्यक दृष्टि होता है, जिन अंतरात्मा हो जाता है। और उसके बाद जिन क्या भैया, भावलिंग मनीरा छठे सातवें गुण स्थान में जब जीव आत्म स्वभाव में जिन लिंग धारण करता है। और उसके बाद भैया जिन कौन भैया, जिनेन्द्र सर्वक जिनेन्द्र परमात्मा, भगवान सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा संपूर्ण जिन्न है कि नहीं, जिन्न है कि नहीं? जिन्न वो वाला नहीं, ये तो भूत पलीत को पूछने लगा है। तो परिपूर्ण जिनेन्द्र है कि नहीं, सर्वज्ञ है कि नहीं, 3 लोग को प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं है। जिन से तारण स्वामी ने सीधा अपना वीतराग पद जिन पद लिया, जिन मतलब वीतरागता। और अपन यहाँ अंतरात्मा ले लो या वीतरागता ले लो या जिनेन्द्र समान अपना स्वरूप ले लो, और या अपना चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति हुई है तो अपना सम्यक दर्शन ले लो, जिन अंतरात्मा, वही बात हो गई। क्या भैया अभी छठा सातवां गुण स्थान तो अपना है नहीं, तो अपन उसकी बात नहीं करते। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं,
कि तारण स्वामी जिन से क्या कह रहा है, सहकार जिन अवकाश, क्या करो, अरे अरे सहकार तो करो। तारण स्वामी अंतरात्मा 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 बार बार कह रहे हैं, ये अंतरात्मा को, उसको ही देखो, उसका ही सहकार करो। जिन अनमोद अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करो, जिन कृपक, ये ही क्षायक स्वभाव है। जिन मुक्ति, इसके आश्रय से मुक्ति होगी। जिन सुख, यही अपना सुख, सुख अनंत सुख में स्वभाव है। जिन कमल, देखो तो अपना जिन स्वभाव ही गायक स्वरूप है। जिन रमण, जिन स्वभाव में रमण करो। जिन ज्ञान, देखो देखो ये अंतरात्मा ही ज्ञान स्वभावी है। जिन अलंकृत, इसी गायक रत्नत्रय के भाव से अलंकृत रहो। जिन विज्ञान, अरे केवल ज्ञान के अंतरात्मा के विज्ञान को देखो। जिन ज्ञान विशेष, अरे अपने अंतरात्मा को जानने में ज्ञान की विशेषता है, और कहीं ज्ञान की विशेषता है ही नहीं। जिन विषय, क्या करो, इस अंतरात्मा को ही अपना विषय बनाओ, इंद्रिय विषयों को मत देखो। छह कह रहा है तारा साहब, आपने सुनाई दे तब तो। एक बार फिर देखो, जिन अनुमोद, वीतराग स्वभाव की अंतरात्मा की अनुमोदना करो। जिन कृपक, अपना वीतराग स्वभाव ही छायक स्वरूप है। सावधान, जिन मुक्ति, अरे इस अंतरात्मा के आश्रय से ही मुक्ति मिलेगी। जिन सुख, देखो तो ये अपना अंतरात्म स्वभाव ही अनंत सुख में है। जिन कमल, अरे देखो 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 देखो, ये जो अपनी अंतरात्म सत्ता है जो अनुभव में आ रही है, यही तो गायक स्वभाव है। जिन रमण, हे भव्य आत्मा, अब दुनियादारी के विकल्प को छोड़ के इस वीतराग स्वभाव में रमण करो। जिन ज्ञान, अंतरात्मा को जानना ही ज्ञान है। जिन अलंकृत, इसी ज्ञान भाव से अलंकृत रहो। देखो तो जिन विज्ञान, अब तो इस शरीर से भिन्न अपने आत्मा का विज्ञान प्रकट हो गया है। केवल ज्ञान सत्ता का अनुभव जाग गया है। जिन ज्ञान विशेष, अरे देखो तो ऐसे वीतराग स्वभाव को जानने में ही अपने ज्ञान की विशेषता है, सम्यक ज्ञान है। जिन विषय, क्या करो, अब मत भटको भैया, अब मत भटको। अब मत भटको मतलब, अब तो अपने वीतराग स्वभाव को ही अपना विषय बनाओ। किसको विषय बना रहे हो भाई? अनादिकाल से पर पर्याय पर पदार्थ की दृष्टि होने के कारण से, अनादिकाल से यहां वहां की दृष्टि होने के कारण से हमारा विषय, हमारा विषय मतलब हमारी दृष्टि कहां पड़ी रही? अनादिकाल से पर पदार्थ हमारी दृष्टि में होने से हमारा विषय पर पदार्थ रहे। पर पदार्थ, पर पर्याय, इंद्री विषयों को ही विषय माना। कभी अतीन्द्रिय आत्मा को अपना विषय माना, कभी अंतरात्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाया, कभी निज अंतर अनुभूति में प्रकट अपने गायक स्वभावी भगवान आत्मा को जिन विषय, कभी अंतरात्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाया। और तारण स्वामी की गाथाएं, तारण स्वामी के सूत्र, तारण स्वामी के मंत्र हैं। अच्छा बताओ, जिन कमल, मंत्र है कि तुम्हारा अंतरात्मा कमल स्वभाव है। जिन विषय, मंत्र है कि जिन स्वभाव ही तुम्हारी दृष्टि का विषय है। अब बताओ, तारण स्वामी के ये मंत्र अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जिन कमल, जिन रमण, जिन रयान, अनुभव में आने चाहिए। मंत्र है, एक मंत्र भी याद हो गया तो मुक्ति मिल जाएगी। जिन मुक्ति, जिन उक्त, जिन सहकार, ये सारे मंत्र है। इन मंत्रों में से एक मंत्र भी अनुभव में आ गया तो भगवान आत्मा अनुभूति का सहकार हो जाएगा, आत्म अनुभूति हो जाएगी तत्काल, स्मरण में ही रह जाए कि तारण स्वामी कह रहे जिन विषय, अंतरात्मा अपना विषय है। जिन मिथुन, अंतरात्मा में मिथुन करो, उसमें रमणता की भावना लाओ। जिन उत्पन्न, देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो अंतरात्मा के अनुभव से, वीतराग स्वभाव के अनुभव से उत्पन्न अर्थ अर्थात सम्यक दर्शन की प्रकटता हो गई। बिना अंतरात्मा में वीतराग स्वभाव के अनुभव के उत्पन्न अर्थ प्रकट नहीं हो सकता। देखो जिन उत्पन्न, अरे देखो तो अंतरात्मा के स्वानुभव होने से उत्पन्न अर्थ प्रकट हो गया है। जिन हितकार उत्पन्न, और देखो तो देखो तो देखो तो जहां सम्यक ज्ञान होता है, जहां सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक ज्ञान तो होता ही। लेकिन तारण स्वामी साधना अपेक्षा से क्या कह रहा है कि देखो उत्पन्न अर्थ प्रकट हुआ है, और देखो फिर जिन हितकार उत्पन्न, कह रहा है अरे अपने स्वभाव में आचरण करने से, ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। पंच अर्थ उत्पन्न हो रहे हैं तारण स्वामी को, पंच अर्थ की साधना हो रही है।
पहले उत्पन्न अर्थ प्रकट हो गया, जिन हितकार सहकार, वो जिन हितकार उत्पन्न अपने अंतरात्म स्वभाव में वीतराग भाव में रमण करने से, स्वभाव को ही जानने से हितकार अर्थ उत्पन्न हो गया। वो जिन सहकार उत्पन्न और अपने स्वभाव में रत होने से, अर्थात अपने स्वभाव में ठहरने से, जिन सहकार उत्पन्न वीतराग स्वभाव में ठहरने से सहकार अर्थ भी प्रकट हो गया। 3 प्रकट हो गए। चौथा, जिन जान विज्ञान, क्या कह रहा है, अपने विज्ञान घन केवल ज्ञान स्वभाव को जानने रूप विज्ञान, अर्थात अपना केवल ज्ञान में जो स्वभाव है उस वीतराग स्वभाव को जानने रूप जान अर्थ कोई प्रकट हो गया। और 5वां, जिन पद परम तत्व, क्या कह रहा है, अपने परम तत्व के स्वानुभव रूप मैं आत्मा पूर्ण सिद्ध स्वभाव ही हूं, जिन पद, 5 अर्थ की प्रकटता हो गई। कह रहे हैं जिन पद को परम तत्व, जो अपना परम तत्व परमात्मा है, ऐसे जिन पद को जानने रूप भैया वो परम तत्व प्रकट हो गया, परम पद प्रकट हो गया। तारण तरण देव को 5 अर्थ की सिद्धि हो गई और इन पंचार्थ के माध्यम से उन्होंने 24 थाड़ा जी ग्रंथ को पूरा लिखा भैया। क्योंकि शुरू में जब अपन ने पढ़ा था, शुरुआत जब 24 थाड़ा ग्रंथ की करी थी, तभी उन्होंने 5 अर्थ पहले कहे थे। सबसे पहले कि आत्मार्थी भव्य जीव पंच अर्थ की साधना करता है। इस 24 थाड़ा जी ग्रंथ का मूल उद्देश्य पंच अर्थ की साधना। यदि इस ग्रंथ के मर्म को समझना है तो तारण स्वामी ने पंच अर्थ की साधना से इस ग्रंथ को हटाया पूरा। पंच पदवी उनकी आधारशिला है। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि जीवात्मा सावधान, क्या करो, पंचार्थ की साधना करो। उत्पन्न अर्थ भैया अपने निज आत्मा की स्वानुभूति जगाओ, भगवान की आज्ञा में दृढ़ रहो। तो उत्पन्न अर्थ, हित का अर्थ क्या है, अपने हित का विचार करो, अनर्गल संशय विभ्रम विमोह आदि परिणामों से मुक्त रहो, अपने ज्ञान को आत्मा के सहकार में लगाओ, अर्थात क्या करो, हित का विचार करो। तो हितकार अर्थ भैया, सहकार अर्थ क्या, भगवान जी जिसको जान रहे हो, जिसको देख रहे हो, उस स्वभाव में ठहरो। अरे अंतर आत्मा की अनुभूति का मार्ग बनाओ। साधु दशा की बात है यहाँ। जैसे वीतरागी साधु शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं, वैसे ही कम से कम स्थिरता की भावना तो भाव। सहकार चारित्र की, चारित्र रमणता नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन चारित्र रमणता का उद्देश्य तो बनाओ। ये स्वीकार तो करो कि हमारा मार्ग भी वीत रखता है। तो देखो भैया, प्रयोजनी केवल ज्ञान स्वभाव को जानो, बस और कोई विकल्प मत रखो। तो जान अर्थ और अपने शाश्वत सिद्ध पद परम तत्व का दर्शन करो, तो पदार्थ 5 अर्थ की सिद्धि हो जाएगी। कब? सीधी बात है, जिन अंतर्दृष्टि होगी, बस अपना अंतरात्मा जिस समय झलकेगा उस समय पांचों प्रकट होंगे भाई, क्रमशः अपनी आत्मसात, अपनी बढ़ती हुई आत्म साधना के अनुसार क्रमशः 5 अर्थ की सिद्धि होगी। लेकिन जीव को अपने जिन स्वभाव, अपने वीतराग स्वभाव से प्रेम तो हो जाए। लिखा कि नहीं लिखा? इन 5 अर्थ की सिद्धि होगी जिन स्वभाव, कब? अरे जब यह जीव अपने अंतर आत्म स्वभाव से प्रीति करेगा, जब से स्वीकार होगा कि वो वीतराग स्वभावी आत्मा ही मैं हूं, वो वीतराग स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, जब ये जीव इस वीतराग स्वभाव को स्वीकार करेगा, जब पंचार्थ की सिद्धि होगी। और जीवात्मा जब तक इस जीव को संसार के राग रंग में अच्छा लग रहा है, तब तक ये नहीं मिलेगा। देखो 2 ही चीज है भैया, एक तो अपना स्वभाव है और दूसरा अपना स्वभाव का विरोध करने वाली राग देश कसाय मोह की परिणति है। 2 ही वस्तु है बस, और तीसरी कोई वस्तु नहीं। एक अपना वीतराग जिन स्वभाव है, तारण तरण जिनेश्वर अपना स्वयं का परमात्म पद है, एक अपनी स्वयं की अंतर आत्मा की चेतन शक्ति है, और दूसरा पर पदार्थों रूप ये संसार का परिणाम है।
राग है, देश है, कसाय है, मोह है, व्यसन है, पाप है। दो ही वस्तुएं हैं बस, तीसरी कोई वस्तु नहीं। क्या कह रहा है? दो ही वस्तुएं हैं, एक तो अपना ध्रुव शुद्ध वीतराग भाव है, एक तो अपनी अंतरात्म सत्ता है, एक अपना ज्ञायक स्वभाव है, और दूसरा संसार का ये परिणमन है। राग है, देश है, कसाय है, मोह है। अब जीव की अपनी अपनी रुचि है भाई। जीव चाहे तो भगवान के वचनों को स्वीकार करके जिन स्वभाव क्या कर ले, अपने अंतरात्मा को, अपने स्वभाव को जान ले। और जीव चाहे तो क्या करे भैया, अपने स्वभाव को भूलकर 12,036 बार अंतर मुहूर्त मध्य जन्म मरण भवतु। हाँ, जीव चाहे तो अपनी अंतरात्म शक्ति को, अपने जिन स्वभाव को पहचान कर ले, अपने जिन स्वभाव का अनुभव कर ले, अपने ज्ञान विज्ञान में पद को अपनी अनुभूति में देख ले। और जीव चाहे तो भैया अपने स्वभाव को भूलकर 12,036 बार अंतर मुहूर्त के मध्य जन्म मरण करे। 18,036 बार। जीव की अपनी स्वयं की रुचि है, क्या करना है, जिन स्वभाव या 18,036 बार कि कहो मत, पहले रुचि बताओ। क्योंकि रुचि प्रमाण है मार्ग। यदि अपने को गुरुदेव की बात समझ में नहीं आ रही कि तारण स्वामी बार बार जगा रहा है कि तू अंतरात्मा है, तू अंतरात्मा है, तू अंतरात्मा है, अंतर्दृष्टि से अपने ज्ञायक स्वभाव को देख। तारण स्वामी बार 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 यही बात कह रहा है कि अपने पंच अर्थ की साधना से अपने वीतराग स्वभाव की सिद्धि कर, जिन सर्वार्थ अपना अंतरात्मा ही सर्वार्थ की सिद्धि करने वाला है। आपके सारे प्रयोजनों की सिद्धि, आप जो भी चाहते हो, आपके सारे प्रयोजनों की सिद्धि इस अंतरात्मा में रहने से ही होगी। काहे से होगी भैया? अपन सोच रहा है कि हमारा मकान बन जाए तो हमारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, हमारे मोड़ा मोड़ी की शादी हो जाए तो हमारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, हमारे घर गृहस्थी के काम निपट जाए तो हमारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, घर के काम निपट जाए, संसार के काम निपट जाए, समाज के काम निपट जाए तो हमारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाएगी। अपन ऐसा सोच रहा है। तारण स्वामी कह रहा है जिन सर्वार्थ, अरे अपने अंतर आत्मा को स्वीकार करते ही सारे अर्थों की सिद्धि हो जाएगी। पहले पक्का विश्वास करो भगवान जी कि हमारे प्रयोजनों की सिद्धि मुक्ति का अनुभव करने से होगी, जिन स्वभाव में रहने से होगी, परम तत्व का सिद्ध पद का अनुभव करने से हमारी मुक्ति होगी। या हमारी मुक्ति संसार के जो विकल्प चल रहा है, दुनियादारी के, खाने के, पीने के, बनाने के, पुत्र के, परिवार के, दुकान के, मकान के, लाड़ी गाड़ी बंगला के, जो अपने को विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों से हमारी मुक्ति होगी। या जिन सर्वार्थ, हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध कब होंगे? जब जिन स्वभाव को अपने अंतर में, अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार करेंगे, तब हमारे प्रयोजनों की सिद्धि होगी। या फिर भगवान जी, तारण स्वामी कह रहा है कि जिन स्वभाव को स्वीकार करोगे तो होगी सर्वार्थ की सिद्धि, या फिर अपन जो कार्य कर रहे हैं संसार के, उससे होगी। काहे से होगी? जिन स्वभाव। पक्का कर लो पहले भगवान जी, 100% पक्का कर लो। यदि जिन स्वभाव में रमणता से अपने अंतर में, यदि जिन स्वभाव की रमणता से अपने स्वभाव की सिद्धि होगी, अपने ज्ञायक स्वभाव की सिद्धि होगी, तो अपना काम बनेगा भगवान जी। और इससे जिन स्वभाव में रमणता से अपने ज्ञायक की सिद्धि नहीं होगी तो अपना काम नहीं बनेगा। और तारण स्वामी का तो सर्वार्थ, उन्हें तो 5 अर्थ सिद्ध हो गए। सर्वार्थ का मतलब यहाँ पंच अर्थ की संपूर्ण सिद्धि निकालना चाहिए कि उन्हें तो पंचार्थ स्वभाव की सिद्धि हो गई, सर्वार्थ सिद्ध हो गए। मतलब अपना पंचार्थ स्वभाव उनके वीतराग अनुभव में आ गया भाई, उन्हें 5 अर्थ अनुभव में आ गए, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ और पेय अर्थ। पंच अर्थ अपनी अनुभूति का विषय बन गए। तारसम कैसे बन गए? केवल जिन अपने अंतरात्मा में रहने से। अपन बाहर रहते हैं तो ऐसा लगता है तारण स्वामी तो कहानी सुना रहे। सम्यक दर्शन एक कल्पना है, सम्यक ज्ञान एक कल्पना है,
सम्यक चारित्र एक कल्पना है, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय एक कल्पना है। दिखता कहाँ? ये तो कवि की कल्पना है, ये तो जिनवाणी की कल्पना है। देखो तो अब कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है समझने के लिए। मानत नहीं है, काहे नहीं मानत? मानने के लिए कौन को लेके आओगे? अच्छा, अब जब खुद ही को मानने पड़े तो कब मानोगे ये और बताओ। अगले जन्म में मच्छर मक्खी बन गए या वनस्पति काय हो गए, गाजर मूली आलू बन गए, तो फिर कैसे मानोगे ये बताओ। दो जन्म तो भोग भगवान जी मनुष्य भाव कितनी दुर्लभता से, कितनी दुर्गमता से मिलता है, इसका बोध भी नहीं है अपने को। और जिस दिन बोध हो जाएगा ना इस मनुष्य भाव का मिलने का, कितनी दुर्गमता से मिलता है। एक आलू के एक अनंतवें भाग में जितने शरीर हैं, इतने से हिस्से में उतने पूरी धरती पे जितने आपका यूनिवर्सल दिख रहा है ना, उतनी पूरी धरती पे जीव मनुष्य नहीं है। जितने उस आलू के इतने से एक बूंद, इतने से हिस्से में जितने जीव हैं, उतने जीव आप सुन रहा है कि नहीं? उस एक शरीर में जितने जीव हैं, एक शरीर में, सूक्ष्म एक शरीर में बाधर, सॉरी उस एक बाधर शरीर में जितने जीव हैं, निगोद के जितने जीव हैं, उतने जीव आपके पूरे अर्थ पे नहीं है। अभी वर्तमान में जितनी अरब संख्या है ना, वो उतने जीव नहीं है यहाँ मनुष्य गति में। सोचो एक आलू के एक शरीर में इतने जीव रह रहे हैं। अब पूरे एक बूंद में कितने शरीर है, और उस पूरे अनंत शरीरों में उन कितने जीव होंगे। जब एक शरीर के जीवों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो सोचो एक आलू के एक शरीर की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो सोचो कितने आलू हैं, और कितनी वनस्पतियां हैं, और कितने जीव हैं, और कितना जीवों का कितना बड़ा विस्तार है। अपने को बोध नहीं आ रहा कि अपन इन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय से निकल के आ गए। अपने को ये बोध नहीं आ रहा कि कितना बड़ा विस्तार है जीवों का, और इतने बड़े विस्तार के बीच में मेरी चेतना, मैं जीव निकल के आ गया वनस्पति काय से, इस एक इंद्रिय स्थावर पर्याय से मेरी आत्मा निकल के आ गई। ये कितना दुर्लभ में दुर्लभ है। सोचो जब एक शरीर की संख्या पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आगम में कथन आता कि नहीं आता, तीन लोग तीन काल के जितने सिद्ध हुए हैं और तीन काल के जितने सिद्ध होंगे, वो सारे सिद्ध भी हो जाए तो उस वादन निगोद शरीर से एक जीव की राशि कम नहीं होने वाली। इतने इतने जीव ठसाठस भरे हुए हैं, कहा? चारों ओर। और उनमें से निकल के मुझे मनुष्य गति मिल गई, मुझे जिन शासन मिल गया, भगवान की वाणी मिल गई, और भेद विज्ञान करने की कला, शरीर आदि से भिन्न अपने तत्व को, अपने स्वभाव को अनुभव करने की कला जानने में आ गई, जिससे मेरे जीवन के सारे दुख, अनादिकाल के जन्म मरण, सारे क्या बोलते हैं पाप धो सकते हैं अपने भाई। अच्छा एक बात बता, जिस घर पुत्र परिवार से हम रोज पूछते हैं हम राग कर रहे हैं, ये गारंटी बताओ अगले भव में वो जीव तुम्हारे साथ रहेंगे? जिनके मोह में आज मरे जा रहा है, पुत्र परिवार धन दुकान मकान के, जिनके मोह में आज पूरा दिन से लेकर रात तक परिणमन कर रहे हो, जिस पैसे के लिए सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई कसाय मायाचारी छल कपट कर रहे हो, ये गारंटी दो कि अगले भव भी तुम्हारे साथ रहे। अरे यदि अगले भव एक इंद्रिय वनस्पति करे पर्याय में चले गए, तो बताओ फल सब्जी के माँ बाप कौन है? कौन है बताओ जरा, ढूंढ के लाओ। लौकी गिलकी कद्दू जो तुम घर में ला रहे हो, उनके मम्मी पापा को ढूंढ के ला जरा, लाओ। कौन बचा अपना? और भगवान जी जब कोई अपना साथ रहना ही नहीं है, तो पागलपंती क्यों? आज इन्हें अपना मान के दिन रात पाप में प्रवृत्ति क्यों? और हम अभी अली क्या कह रहे थे भैया, जिनेंद्र भगवान की वाणी तो हमें एक स्वप्न लगती है, स्वप्न कि जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी कह रही है कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है, ये आत्मा पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकता है। ऐसा लगता है ये जिनवाणी तो एक कवि की कल्पना है, ये आचार्य परमात्मा तो, ये आचार्य देव तो कवि की कल्पना पढ़ रहा है कि आत्मा केवल ज्ञानी हो सकता है, तीन लोक का नाथ हो सकता है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सकता है, सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण से छूट सकता है,
लोक के अग्रभाग में जाके स्थिर हो सकता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई कवि की कल्पना हो, है ना। ये ऐसा लगता है कि कोई कवि कविता लिख रहा हो और बड़ा बड़े स्वप्न दिखा रहा हो कि अरे तू ही सिद्ध हो जाएगा, तू ही केवल गानी हो जाएगा, तू ही जिन जिनवर बन जाएगा, तू ही मुक्ति श्री हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ये तो कवि की कल्पना हो, और ये घर पुत्र परिवार ऐसा लगता है यही तो अपना है, जैसे जीवन भर यही रहे, यही साथ रहेगा, ये निमित्त जीवन भर अपने साथ देंगे। जनवाणी कवि की कल्पना लगती है, जबकि वो केवल भगवान, केवल यानी भगवान के द्वारा प्रकाशित हुआ सत्य है। ये जनवाणी कवि की कल्पना लगती है, और जो कल्पना है पुण्य पाप से परिणमन चल रहा है वर्तमान में। तुमने जैसे कर्म बांधे थे, हमने या तुमने, उन कर्मों का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये कर्मों का परिणमन हकीकत लगती है। ऐसा लगता है कि यही तो सही है, खा रहे हैं हम, पी रहे हैं, बड़े स्वस्थ रह रहे हैं, उन्होंने देखा अगले जन्म में रहेगी कि नहीं रहेगी आत्मा। ठीक है, अपन आत्मा को नश्वर मानते हैं। नश्वर मतलब इस शरीर के साथ हमारा आत्मा भी मिला जाएगा। हमारा सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि हम इस आत्मा को नश्वर मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर के अंत होते ही हमारे आत्मा का भी अंत हो जाएगा। फिर हमें ना कोई सुख रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई कुछ भाव रहेगा, हमारा शरीर छूटेगा और हम भी मर जाएंगे, आत्मा भी खत्म हो जाएगी, ये सब मानते हैं। और जीवात्मा जब तक ऐसी मिथ्या मानता बनी रहेगी कि शरीर के नाश के साथ मेरा नाश हो जाएगा, तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। स्वीकार तो करो कि आत्मा कैसी है, अजर अमर अविनाशी, रहेगी कि नहीं रहेगी, और रहेगी तो कहाँ रहेगी। पक्का करो, यदि मेरी आत्मा रहेगी तो कहाँ रहेगी, एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में, या अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप का बोध करके अरिहंत सिद्ध दशा में, कहाँ रहेगी। कह रहा हो, स्वीकार करो। तारण स्वामी कह रहे हैं अपना जिन स्वभाव, जिन सर्वार्थ, अपना जिन स्वभाव ही पंच अर्थ की सिद्धि करने वाला है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ज्ञान अर्थ, पेय अर्थ, इन 5 अर्थ की सिद्धि करना है तो एकमात्र अंतरात्मा अपने स्वभाव के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तारण स्वामी नहीं करना, हमें क्या कर लोगे आप। नारायण स्वामी हमें तो आत्म दर्शन करना ही नहीं है, जिन स्वभाव का अनुभव करना ही नहीं है, अपनी अंतरात्मा की ओर देखना ही नहीं, क्या कर लोगे आप। हमें कुछ करना ही नहीं है, आपको नहीं देखना, आपको पंचार्थ की सिद्धि नहीं करना, आपको मोक्ष मार्ग में नहीं चलना, भैया आप अनंत चतुर्गति संसार में आप परिभ्रमण करो। तारण स्वामी क्या बिगड़ जाएगा, ये तो बताओ। यदि अपन, हाँ तारण स्वामी हमें तो करना ही नहीं है, हमें तो आत्मा को देखना ही नहीं है, हमें तो आत्मा की बात सुनना ही नहीं है, हमें तो आत्मा की बात समझना ही नहीं है, हमें तो आत्मा का कल्याण करना ही नहीं है, आप क्या बिगाड़ लोगे, है ना। हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे भगवान जी, एक तरफ दूसरे तरफ का कोई कुछ करता ही नहीं है। तानन स्वामी कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, ये भूत भयंकर नहीं है, ये बीतरागी संत है। ये ऐसा नहीं है कि नारियल लेके नहीं आओगे तो तुम्हारे सर पे लग जाएंगे, चेट जाएंगे, ये वो नहीं। नहीं तो लोग यही डर है भैया कि भैया हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हम वो चेट जाएंगे, लग जाएंगे, हमारा नाश कर देंगे। ये वीतरागी संत है। यदि ये आचार्य भगवान है, इन आचार्य भगवान की बात नहीं मानोगे तो तुम भाव भाव में जन्म मरण के दुख भोगोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इन आचार्य भगवंत की वाणी का अनुभव नहीं करोगे, गुरु महाराज नहीं मानना, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं करेंगे भैया, अपने करने का फल अपन खुद भोगेंगे। यही व्यवस्था, एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओ, वनस्पति काय की जीव हो जाओ, और 18,036 बार जन्म मरण करो, दुखी होते रहो। अच्छा बताओ, आज भी यदि कोई घटना घटती है, अच्छा बताओ, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे प्रश्न का सही जवाब दें। आज दिन भर जितनी घटनाएं घटती हैं अपने जीवन में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनमें हम खुश कितना रहते हैं और दुखी कितना रहते हैं, तो बता। अपना 24 घंटे का जीवन बताओ, हमारे 24 घंटे के जीवन में हमारा जीवन प्रसन्नता में कितना निकलता है, और हाय हाय और किलकिल कितना निकलता है।
हाँ का कह रहे हैं? 2 घंटा सोते हैं आज का पढ़ने में यही है। हाँ आप तो हमें अपने सांसारिक जीवन में अपने सुख के फल बता। थोड़ी देर नाच लेते हैं, थोड़ी देर गुलाब जामुन खा लेते हैं, और 2-5 मिनट यदि कोई भी कथा करके किसी की हंसी उड़ा ली, ऐसा लगता है हाँ भाई इतनी देर के लिए, और बाकी पूरे टाइम हाय हाय हाय। भगवान तुम दुखों के लिए जी रहे हो क्या? तुम क्या बताओ। 23 घंटे 24 घंटे में से 23 घंटे यदि 1 घंटे तो नाच भी लिया, कूद भी लिया, मस्ती भी कर ली, मौज भी उड़ा ली, भी कथाएं भी कर ली, और खूब सब कुछ कर लिया, मन का रस भी ले लिया, घंटे 2 घंटे के लिए यदि तुम सुखी भी हो गए, तो बाकी के 22 घंटे काय के लिए है? रोने के लिए, सर पटकने के लिए, काय के लिए? हाय करने के लिए। और भगवान जी सुनो तो, जब बाकी के 23 घंटे हाय हाय कर रहे हो, तो क्यों पागल बने हो, क्यों दुखी हो रहे हो? इस भगवान की अमृत वाणी को स्वीकार करो ना। तारण स्वामी कह रहे हैं जिन अक्षर, क्या कह रहा है? तारण स्वामी कह रहे हैं जिन अक्षर, अरे भगवान की अमृत वाणी को सुन के, जिन भगवान के वचनों को सुन के, अक्षर भगवान के अक्षरों को सुन के, इस दिव्य ध्वनि को सुन के, जिन अपने अंतरात्मा का सहकार करो ना। यदि घर में भी कहीं संयोग में भी यदि भगवान की वाणी के इन अक्षरों का सहकार करोगे, इन अक्षरों के माध्यम से अपने अक्षय पद को देखोगे, तो भगवान जी उसी समय आत्मा का सुख प्रकट हो जाएगा और संसार के दुख से छूट जाओगे। जिस समय अनुभव करोगे उस समय छूट जाओगे। अब इतनी सीधी बात समझ में ना आए, दिन रात की आकुलता मिटाने वाली दवाई, 24 घंटे की जो आकुलता है, हाय हाय है, कले है, दिन रात की चिंताओं में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, शुगर बढ़ा रहे हो, और क्या बोलते हैं ब्रेन हेमरेज कर रहे हो, कैंसर कर रहे हो, दिन रात की टेंशन में जो नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे? भैया ना तो हमें बीपी है ना हमें शुगर है क्योंकि दिन रात की चिंता नहीं। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं दिन रात की टेंशन में, दिन रात की चिंता में तुम अपना बीपी हाई कर रहे हो, अपनी शुगर बढ़ा रहे हो, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, जिस कारण तुम्हारा ब्रेन हेमरेज हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, पैरालिसिस अटैक आ रहा है। तुम दिन रात की चिंता में इतनी सारी बीमारियां बढ़ा रहे हो हाय हाय करके यहाँ वहां की चिंता में, दिन रात की चिंता में तुम अपना बीपी हाई कर रहे हो, और बीपी हाई होने से सारी बीमारियां आ रही। भगवान जी एक काम करो ना, इस चिंता को, इस दुख के कारण को हटा दो। गुरु महाराज कैसे हटा दे? जिन अक्षर भगवान की अमृत में वाणी का चिंतन करो, वो अक्षर स्वभाव का बोध कराएगी। जिन सुर रमण, जिन्हें भगवान की ये स्वर सुनाई दे रहे हैं तुम्हें, सूर्य समान प्रकाशमान अपनी आत्मा में रमण कराने वाले हैं। यदि भगवान की दिव्य ध्वनि के स्वरों को सुन के यदि अंतर आत्मा में रम जाओगे, तो सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। और देखो क्या कह रहा है, जिन भगवान की वाणी को सुन के, जिन भगवान के अक्षर को सुन के अक्षय स्वरूप, जिन भगवान के स्वरों को सुन के सूर्य समान आत्मा में रमण, और जिन व्यंजनम, भैया जिन भगवान की जो वाणी में जो व्यंजन का उपयोग हुआ है, व्यंजनम, वो अपने आत्मा को व्यक्त करने वाले, वीतराग भाव को व्यक्त करने वाले, इन व्यंजनों को सुन के, भगवान की दिव्य ध्वनि के इन व्यंजनों को सुन के अपने अंतरात्मा के अनुभव, केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त कर लो ना। ये बता रहे हैं अभी क्या, कि इस शरीर में रहता हुआ भी ये आत्मा ध्रुव केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ये व्यक्त कर रहे हैं, मान जाओ। देखो तो इतने नहीं, जिन पद, जिन वाणी के जो पद है ना, ये जो जिन वाणी के पद है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी के पद बता रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू तो शाश्वत सिद्ध पद का धारी ही है, तू तो सिद्ध पद का धारी है। ये एक एक पद, ये भगवान की वाणी का एक एक पद, तारण स्वामी के ग्रंथ किए एक एक, सभी आचार्यों की वाणी में वही है,
लेकिन भगवान तारण स्वामी के, आचार्य भगवान तारण स्वामी ग्रंथ का एक एक पद, एक एक शब्द क्या कह रहा है? जिन पद कि तू तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप आत्मा ही है, तू तो सिद्धि की संपत्ति का स्वामी है। और तो देखो तो जिन अर्थ और इस जिनवाणी का अर्थ, यदि इन शब्दों का अर्थ निकालोगे, इस भाव श्रुत में गंगा का, इस शुद्ध ज्ञान में गंगा का अनुभव करोगे, तो ये शुद्ध ज्ञान में गंगा अपने जिन स्वभाव का ही क्या कराने वाली है? अनुभव कराने वाली है। इस जिनवाणी का अर्थ क्या है? कि तू स्वयं, और क्या है बता? जिनवाणी के अक्षर, अक्षय स्वरूप का बोध, जिनवाणी के स्वर सूर्य समान प्रकाशमान आत्मा में रमण कराने वाले, जिनवाणी के व्यंजन अपने केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त करने वाले, जिनवाणी के पद अपने शाश्वत सिद्ध पद का बोध कराने वाले, और जिनवाणी का अर्थ अपने प्रयोजन भूत स्वभाव का अनुभव प्रकट करने वाला है। ये जिनवाणी का अर्थ अपने स्वभाव को, पंच अर्थ को उत्पन्न करने वाला है। और तारण स्वामी कह रहा है, ऐसे प्रयोजनी आत्मा को जान के भी, ऐसी जिनवाणी प्राप्त होने के बाद भी तुम कहां लगे हो? जिन रमण क्या करो? ऐसी जिनवाणी को अपने घट में पाके, अपने घट में पाई कि नहीं पाई? भाई जिसने घट में पाई उसे अनुभव होगा। ऐसी जिनवाणी अपने घट में, मतलब अपने चिंतन मनन में आई कि नहीं आई? सुनने से नहीं होगा, सुन के जिनके घट में आएगी। घट मतलब जिसके घट में ये वाणी उतर जाएगी, जिसके चिंतन मनन में आएगी, उसे ये सर्व सुख में कर देगी। ऐसी ऐसी अमृत वाणी तारण स्वामी के वचन। क्या कि जिनके हृदय में, जिनके घट में ये वाणी आएगी, जिन रमण, उनका अंतरात्म स्वभाव में रमण होगा, उन्हें अक्षय सूर्य समान प्रकाशित अपना परम पद अनुभव में आ जाएगा। देखो तो जिन रमण, जिन तीर्थ, तो देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, देखो तो अपना ये अंतरात्मा ही रत्नात्रय तीर्थ से संपन्न है। इसी में उत्पन्न अर्थ है, सम्यक दर्शन है, इसी में हितकार अर्थ है, सम्यक ज्ञान है, और इसी में सहकार अर्थ है, सम्यक चारित्र। सुनो तो आत्मा में ही रत्नात्रय है। भैया हीरे मोती खरीदने के लिए जौहरी की दुकान पे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वो जीवात्मा यदि रत्नात्रय को अनुभव में लाना है तो कहां जाना पड़ेगा? एक स्थान है अंतर हृदय, अपना अंतर आत्म स्वभाव एक ही स्थान है। यदि रत्नात्रय के रत्न चाहिए तो अंतर हृदय में जाना पड़ेगा, अंतर स्वभाव में जाना पड़ेगा। रत्न खरीदने के लिए भैया रत्नों की दुकान पे जाना पड़ेगा। और भगवान जी यदि अपने को अंतर में रत्नात्रय चाहिए तो एक ही स्थान है। तारण स्वामी स्पष्ट कह रहा है, जिन अपना अंतरात्मा, बस एक अंतरात्म स्वभाव को जानोगे, अंतरात्म स्वभाव को देखोगे और अंतरात्म स्वभाव में आचरण करोगे, इसका नाम रत्नात्रय। यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक ज्ञान और यही सम्यक चारित्र। और यदि जीवात्मा इस आत्मा की शुद्ध नहीं आई तो फिर क्या? देखो जिन समर्थ, क्या कह रहा है तारण स्वामी, यही सर्व सामर्थ्य शक्तियों का धाली है। अपना जो अंतरात्मा, अपना जो वीतराग स्वभाव है, वो संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण चेतना का स्वामी है। उस अंतर आत्म स्वभाव में, उसकी अंतर शक्ति में एक रंच मात्र भी कमी नहीं है। वो संपूर्ण सामर्थ्य से भरा हुआ है और जिस समय चाहे वो अपना स्वभाव उस समय पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशित हो सकता है। जिस समय चाहे उस समय, उस घड़ी अपने पूर्ण सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकता है। आप यदि चाहो तो आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप इस समय अपने संपूर्ण सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकते हो। इतनी सामर्थ्य है अभी, है कि नहीं? आप में और हम में, प्रत्येक जीवात्मा में इस समय इतनी सामर्थ्य है कि यदि हमारा जीव चाहे, हमारा जीव यदि चाहे तो इस समय, इस घड़ी, इस काल में अपने संपूर्ण सिद्ध स्वभाव रत्नात्रय में पद का अनुभव कर सकता है। सामर्थ्य तो संपूर्ण है, शक्ति तो संपूर्ण है। जिन सामर्थ्य अपना
ये अंतरात्म स्वभाव, वीतराग स्वभाव ही पूर्ण सामर्थ्यशाली है भाई, अनंत शक्तियों को धारी है। लेकिन भगवान जी अंतरात्मा की सामर्थ्य को कहां पहचान रहा है? मन वचन काया का बल सही लग रहा है, मन से भोग करना है ना, इंद्रियों के भोग करना है ना, तो मन वचन काय के बल पे विश्वास है, लेकिन अपनी अंतरात्मा के बल पे विश्वास नहीं है। बाहर के संयोगों की शक्ति पे विश्वास है कि धन से सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, धन से अपनी उम्र बढ़ा के बताओ, धन से क्या बोलते हैं, तुम्हें कैंसर ना हो, टीबी ना हो, शुगर ना हो, ऐसा कुछ करके बताओ, ऐसा कुछ करके बताओ कि भाई हम धन से तो सब कुछ कर लेंगे। एक काम करो, धन से प्रधानमंत्री बन के बताओ, बन के बताओ। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि सावधान जीवात्मा, सावधान सावधान, जिन समर्थ अपना आत्मा अंतरात्मा कैसा है, अनंत सामर्थ्यशाली है। इस संसार की सामर्थ्य में, धन में कोई सामर्थ्य नहीं है, मन वचन काय में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये मन वचन काय धन आदि का परिणमन तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार परिणमित हो रहा है। मन वचन काय का सारा परिणमन, धन दौलत पुत्र परिवार का परिणमन तो अपने पुण्य पाप कर्म के अधीन स्वतंत्र हो रहा है। इसलिए ये स्वतंत्र परिणमन में तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है। तुम चाहो कि आज करोड़पति हो जाओ, हो के बताओ, तुम चाहो कि अरबपति हो जाओ, हो के बताओ। तो अपना जो परिणमन है मन वचन का है, शरीर का, वो तो पुण्य पाप अधीन है। अच्छा, तुम चाहो कि हम वापस जवान हो जाए, हो जाओ, बुढ़ापा खत्म हो जाए, मैं जवानी वापस आ जाए, हो जाओ। अच्छा, बच्चे हो के बताओ, क्यों नहीं हो सकते? वापस होके बताओ ना, वापस 18 साल के होके बताओ, होके बताओ, क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये बाहर की सारी परिणति, बाहर का सारा परिणमन जीव के हाथ में नहीं है, वो कर्मों की सामर्थ्य से है, पुद्गल की शक्ति से परिणमन हो रहा है। बाहर का जितना भी परिणमन चल रहा है वो सारा परिणमन पुद्गल के अधीन है, पर पुद्गल के आधार से परिणमन हो रहा है। और तारण स्वामी कह रहा है जिन सामर्थ्य, क्या अपना अंतरात्मा इस परिणमन को नहीं बदल सकता, क्योंकि अबल बली स्वभाव वाला है, पर का बल नहीं है इसमें, पर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना जिन स्वभाव सामर्थ्यवान है, इस समय चाहे तो सिद्धों जैसा अनुभव कर सकता है, और हमेशा के लिए ये जन्म मरण बुढ़ापा बचपना भूख प्यास और दकान मकान इंद्रिय विषय, इन सारे विकारों से छूट सकता हमेशा के लिए। जवान बूढ़ा नहीं हो सकता अपनी मर्जी से, लेकिन जवान और बूढ़े होने रूप रोग से हमेशा के लिए छूट सकता। कौन? हम क्या कह रहा है, ये जीव अपनी मर्जी से जवान और बूढ़ा नहीं हो सकता। कर्म बूढ़ा करेंगे तो बूढ़ा हो जाएगा, और कर्म का उदय में जवान होने का परिणमन होगा तो जवान रहेगा। ये अपने आप को बूढ़ा और जवान बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन बूढ़ा जवान बच्चा रूप जो परिणमन होता है, इस परिणमन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। कैसे? जिन सामर्थ्य, अपने अंदर आत्मा की शक्ति यदि प्रकट हो जाए, तो सुनो तार समय का, जिन समय अनमोद, यदि अपने वीतराग स्व समय अंतरात्मा शुद्धात्मा की अनुमोदना, इसका आश्रय प्रकट हो जाए, अपनी स्वयं की सामर्थ्य जाग जाए, तो ये जीव अनादि काल के जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। अभी छूट सकता है, इस समय छूट सकता है, और आज छूट सकता है। कब? जिन समय अनमोद, जब अपने अंतरात्म स्वभाव, समय मतलब शुद्ध आत्मा का अनमोद आश्रय प्रकट कर ले, तब। आज आश्रय प्रकट कर लो, आज ही इस समय आप अनंत संसार की धारा से मुक्त हो जाओ। वही आज नहीं कर पा रहा है तो भाई जिस दिन करोगे उस दिन होगा, लेकिन याद रखना करने का अवसर आज ही है, क्योंकि मनुष्य भाव जैन कुल दोबारा मिलना है ही नहीं। भैया ऐसा बार बार क्यों कहते हो कि मनुष्य भाव दोबारा नहीं मिलना, जैन कुल दोबारा नहीं मिलना? तुम एक बार एक आलू की पूरी संरचना पढ़ लो,
ये एक आलू में कितने अनंत अनंत जीव हैं, और एक आलू की नहीं, एक आलू के शरीर की रचना पढ़ लो, इस एक आलू के एक शरीर में कितने जीव हैं, एक बार ये रचना पढ़ लो, इसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक शरीर में जब इतने अनंत जीव हैं, असंख्यात असंख्यात जीव रह रहे हैं, तो जीवात्मा हमारा कहाँ स्थान है। यदि हम इस मनुष्य भाव से चले गए एक बार बाहर, यदि ये मनुष्य भाव से हमारा नाता एक बार टूट गया, तो फिर दोबारा मिलने की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। जब उस एक शरीर के असंख्यात जीवों की जब रचना पढ़ोगे ना कि उनका कैसा परिणमन चल रहा है, तो तुम्हें इतना भय लगेगा, इतना भय लगेगा, इतना भय लगेगा कि तुम दोबारा ये विचार भी नहीं कर पाओगे कि भगवान की कि दोबारा क्या हम कभी मनुष्य हो भी पाएंगे। विचार भी नहीं कर पाओगे मनुष्य होने का भी। और क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जीवन भर पाप विषय कसाय के अलावा और कुछ किया ही नहीं है ना। और भैया पाप विषय कसाय करने वाला मनुष्य होता ही नहीं। क्या करना है? और यदि तुम्हें चाहते हो कि देव और मनुष्य पद मिले, तो इस समय अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करके, वीतराग स्वभाव का श्रद्धान करके, अपने वीतराग स्वभाव का श्रद्धान करके, देखो आचार्य तारण स्वामी क्या कहते हैं, मिथ्या सबसे बड़ा पाप है। आखिरी बात कह रहे हैं, 10 मिनट है वैसे तो। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है, अर्थात यदि अपने जीवन में अश्रद्धान है, तत्वों का यदि ज्ञान नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों है सबसे बड़ा पाप? क्योंकि यदि अपने को मिथ्या श्रद्धान है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो मेरे जीवन से ना कभी विषय जाने वाले, ना कभी कसाय जाने वाली, ना मेरे जीवन से कहीं पाप जाने वाले। क्यों? क्यों मिथ्या सबसे बड़ा पाप क्यों भैया? क्योंकि ये मिथ्यात ही नर्क निगोध और दुर्गतियों का कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण ही नहीं। क्योंकि जब तक जीव के जीवन में मिथ्यात रहता है, शरीर आदि में मेपना रहता है, तो शरीर आदि को जीव अपना मानता है, तब तक ही इंद्रिय विषय भोगता है, तब तक ही पाप करता है, तब तक ही कसाय करता है, तब तक ही राग द्वेष करता है। और जहां जीव के अंतर में सम्यक श्रद्धान होता है, वस्तु स्वभाव का स्वीकारता होती है, वहां पाप से, अज्ञान से, व्यसनों से रुचि अपने आप ही खत्म होती है। ऐसा लगता है अपने को भैया मनुष्य भाव मिला है, भैया कुछ तो आनंद लो, कुछ तो आनंद लो। काय का आनंद लो? दारू पीने का लो, जुआ खेलने का लो, गुटखा खाने का लो, 7 प्रकार के व्यसन करने का लो। मनुष्य भाव मिला, कुछ तो आनंद लो। तो जीव सोचता है कि मनुष्य भाव मिला है तो इंद्रिय विषयों का आनंद लो, इनका सुख लूट लो, इनका सुख ले लो। लेकिन इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि जीवात्मा ये इंद्रिय विषयों का सुख ले रहा है ना एक एक समय, इन इंद्रिय विषयों के सुख से क्या हो रहा है? हर समय ये इंद्रिय विषयों का रस जो ले रहा है ना, तो इनसे हर समय अपनी चेतना मूर्छित बनी हुई है, और प्रति समय अशुभ गतियों का बंध हो रहा है। और ये तुम चाहते हो भैया हमारे सारे पाप छे हो जाए, हम दुर्गतियों में ना जाए, हम इन 84 लाख के परिभ्रमण में ना आए, तो जीवात्मा इस समय अपने आत्मा का दर्शन कर लो। क्या होगा इससे? इस समय अपनी आत्मा का श्रद्धान कर लो, क्या होगा? समस्त पापों की जड़ मिथ्यात है। यदि तुम्हारे अंतर सम्यक दर्शन की प्रकटता हो गई, तत्व का श्रद्धान हो गया, भगवान के वचन, भगवान की आज्ञा स्वीकार हो गई, तो सम्यक दर्शन होते ही तुम्हारे सारे पाप क्या हो जाएंगे? सारे पाप गल जाएंगे, अर्थात दुर्गतियों का बंध कराने वाली सारी प्रकृतियां अपने आप ही आयु बंध के समय गायब हो जाएंगी। तुम्हारा आयु बंध तभी होगा जब तुम्हारे परिणाम शुभ होंगे। दुर्गति से बचना है, इतने पाप कर लिए जीवन में, इतने पाप होने के बाद भी चाहते हो कि अब हम दुर्गति नहीं जाए, तो एक ही उपाय है। क्या है? क्या कह रहा है? इतने पाप हो गए जीवन में, यदि ऐसा चाहते हो कि इतने पाप हो गए अब जीवन में हमसे, क्या करें? एक बार में प्रायश्चित करना चाहते, इतने पापों का फल नहीं भोगना चाहते, एक बार में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो क्या करो? लिखा था स्वामी ने, जिन समय अनमोद अपने अंतर आत्म स्वभाव स्व समय शुद्धात्मा का आश्रय ग्रहण कर लो,
आज यदि इस आत्मा ग्रहण कर लोगे तो अनंत काल के बंधे हुए पाप तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और क्या होगा, इन इंद्रिय विषयों की, पापों की, अज्ञान की रुचि अपने आप ही छूट जाएगी। ऑटोमेटिकली इस अज्ञान की रुचि छूटेगी, और जहां अज्ञान की रुचि छूटेगी वहां अपना काम बनेगा। भैया क्या करना है, रुचि तो लगाओ, कुछ भी करो, आत्मा की रुचि लगे भाई। तो देखो आगे क्या, आगे सूत्र क्या कह रहा है, जिन समय अनमोद जिन सहकार, क्या करो। अरे देखो तो इतनी आनंदमयी भगवान की वाणी सुन रहे हो, तारण स्वामी का अमृतमय ग्रंथ, जिसका एक एक अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद अपने अक्षय स्वरूप भगवान आत्मा को व्यक्त कर रहा है, अपने शाश्वत पद को, अपने प्रयोजनी पद को दर्शा रहा है। ऐसे तारण तरण देव के वचनों को सुन रहे हो, जिन सहकार, अब तो अब तो अब तो अब तो अब तो अंतरात्मा का सहकार कर लो। वे कितने बेशरम है अपन। तारण स्वामी की इतनी अमृत में वाणी सुन रहे हो, गुरुदेव बार बार चेता रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं कि यदि ये मनुष्य भाव बीत गया बिना पुरुषार्थ के तो बृहस्पति काय में 18,036 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। बार बार चेता रहा है, और बार बार अपने अंतरात्मा की अमृत गाथा सुना रहा है कि आत्मा सामर्थ्यवान है, आत्मा तीर्थ में है, आत्मा पंचर्थ में है, वीतराग पद का धारी है, केवल ज्ञान स्वरूप है। ऐसी अंतरात्मा की महिमा सुना रहा है, और कह रहा है कि इस अंतरात्मा को स्वीकार कर लोगे तो जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे। ऐसे अंतरात्मा की महिमा सुना रहा है। इसके बाद भी है भव्य आत्मा जिन सहकार, इसके बाद भी है भव्य जीव, क्या तुम्हें अपने जिन जिनवर वीतराग पद का सहकार प्रकट हो रहा है कि नहीं। अभी भी पड़ोसी की सूरत बनी हुई है, पुत्र परिवार की सूरत बनी हुई है, पति पत्नी परिवार धन दौलत मकान दुकान इनका स्मरण बना हुआ है, या भगवान जी ये मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, मेरे लिए कार्यकारी तो एकमात्र मेरा निःशुद्ध चेतन स्वभाव भगवान आत्मा ही है। ऐसे अंतरात्मा की सूरत बनी हुई है। किसकी सूरत है, किसकी याद आ रही, किसकी आ रही है, घर में जिन्हें छोड़ के आए उनकी, या फिर अपने शुद्धात्मा की। संयोग में जो धन दौलत है, घर में जो पैसा तिजोरी में छोड़ के आए हो, सोना चांदी, धर्म पत्नी पति, उनकी याद आ रही है, बच्चों की, या फिर मैं गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, जिस चेतनता का सहकार करने के लिए तारण स्वामी कह रहे हैं, उस भीतराग स्वभाव की याद आ रही है, जिससे ये जीव अनादिकाल से भूला हुआ है। किसकी याद आ रही है, जल्दी बताओ, 4 मिनट, किसकी याद आ रही है। भैया बच्चों को छोड़ के आए, भोजन बनाना है, स्वामी जी को छोड़ के आए, उन्हें भोजन कराना है, किसकी याद आ रही है। हाँ हमेशा आचार्यों ने कहा है, अशुभ को मदिरा, अशुभ परिणाम, अशुभ क्रियाएं मदिरा है, और जैसे मदिरा पीने से कोई भी बेहोश हो जाता है, जैसे संसार में भी यदि कोई मदिरा पान करे तो उसे अचेत हो जाता, मूर्छित हो जाता, उसको अपना बोध नहीं रहता। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने अशुभ को मदिरा कहा है, अशुभ भाव को मदिरा की उपमा दी है। ये अशुभ भाव, अशुभ परिणति, पाप की रुचि जीव के लिए मदहोशी है। तो बता, जब वो अशुभ राग की मदहोशी में रहेगा, जब शराब पिएगा तो होश कहां से रहेगा। अरे क्यों नहीं करना पड़ेगा, जब पाप अशुभ भाव की रुचि होगी तो अशुभ भाव की रुचि तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
भगवान आत्मा उसने सम्यक्त का रस चखा है, सम्यक्त को तो अभी क्षायिक सम्यक्त थोड़े ना हुआ कोई, अभी तो उसको उपसम सम्यक्त होकर छूट गया है, या उपसम सम्यक्त होने के बाद वो क्षय उपसम में बदला है कि नहीं बदला। और यदि क्षय उपसम सम्यक्त भी यदि जीव को हो जाए, यदि कोई जीव क्षय उपसम सम्यक दृष्टि भी हो जाए, तो चलमल अगाड़ दोष तो लगने ही है कि नहीं लगने। यदि कोई जीव क्षय उपसम सम्यक दृष्टि भी मान रहा है अपने आप को, भाई हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, क्या हो रहा है इसमें, यदि कोई जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है कि भैया हमें तो क्षय उपसम सम्यक दर्शन हो गया, तो भगवान आत्मा यदि क्षय उपसम सम्यक दृष्टि भी अपन हो गए, तो उसमें चलमल अगाड़ दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जब पाप का उदय आएगा, पाप कर्म के उदय में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब जीव को अशुभ का पाप कर्म का उदय आएगा, तो पाप कर्म के उदय से क्या है, उसे असाता का वेदन होता है, जबकि असाता के वेदन में तो उसे आत्मा की सुरति ज्यादा होना चाहिए, आत्मा का बल विशेष जगना चाहिए। लेकिन भगवान जी असाता की वेदन में, अभी शरीर से एकत्र टूटा नहीं उसका पूर्ण रूप से, तो असाता के वेदन में उसकी ज्ञान चेतना अपने स्वभाव से हटके उस इंद्रिय विषय में जुड़ जाती, शरीर भाव में जुड़ जाती। असाता के वेदन में जीव की चेतना क्या करती है कि देखो देखो एक बहुत बड़ा कारण है, देखो असाता के वेदन में जीव की चेतना उस परिणाम से क्यों जुड़ जाती है, देखो बहुत अच्छी बात, क्योंकि साता के वेदन में तो शुभ परिणाम चलते हैं, सुनो अच्छे से, क्योंकि साता के वेदन में तो शुभ परिणाम चलते हैं, और साता के वेदन में शुभ परिणाम चलने से कसाई की मंदता होती है, लेकिन असाता के वेदन में जीव के परिणाम अशुभ चलते हैं, और अशुभ कसाय चलने से, अशुभ परिणाम चलने के से उसकी कसाय तीव्र होती है। कल रात की चर्चा सुनना याद से, कल ये रात में यही चर्चा करी थी, साता और असाता वेदन शुभ अशुभ परिणाम की शुभ में भी मैं कैसे डूबा हूं। देखो साता के वेदन में हमें लगता है कि हमें आत्मा की स्मृति है, मालूम ऐसा क्यों लगता, क्योंकि साता के वेदन में शुभ पर्याय शुभ परिणाम है, और शुभ परिणामों में हमें ऐसा लगता है कि हमें दिन भर आत्मा याद है, क्यों, क्योंकि किसी को मारने काटने के हिंसा करने के किसी की विराधना करने के परिणाम नहीं होते, इसलिए ऐसा लगता है कि सहज आत्मा की सुराग बनी हुई है, ओम नमः सिद्धम बोल रहा है, लेकिन ओम नमः सिद्धम बोल रहा हो ये शुभ परिणाम है, ये आत्मा की प्रतीति नहीं है। यदि ये समझना तो कल रात की चर्चा सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। और अपन शुभ परिणामों में पंच परमेष्टि का स्मरण होना, आत्मा का स्मरण होना, आत्मा का चिंतन होना, ये सब शुभ भाव के अंतर्गत है, और इसमें आपको स्वभाव की रुचि कितनी है वो अलग है। और अशुभ भाव के काल में क्या है, अशुभ भाव के काल में कसाय हो जाती है तीव्र, जीव की जो कसाय है वो होती तीव्र, और जब जीव की कसाय तीव्र होती तो पाप भाव होता है, और जब विपरीत भाव होता है, पाप भाव होता है, तो ऐसा लगता है कि हमें आत्मा की सुरति छूट गई, आत्मा की सुरत नहीं छूटी, शुभ राग रूप जो परिणमन हो रहा था आत्मा के स्मरण रूप वो छूटा, अशुभ रूप हो गया तो वो वेदना रूप हो गया, वेदना के काल में वेदना रूप हो गया, तो अभी शरीर के तब शुभ राग में गाफिल थे, सम्यक दृष्टि शुभ राग में गाफिल रहता ही है, लेकिन उससे भिन्न जानता अपने आप को, और जब पाप का उदय आया तब अशुभ राग में गाफिल हो गए, ये दोनों राग गई, एक कसाय की मंदता पूर्वक था और एक कसाय की तीव्रता पूर्वक है, लेकिन है दोनों ही पर्याय परिणमन की धारा, और मैं आत्मा इससे सर्वत्र ही। अब इतने गहरे विषय को समझना है तो कल रात की चर्चा को सुनो तो आपको समझ में आएगा, ऐसे उतला ऐसे नहीं आएगा समझ में। कल रात में इसी विषय को पूरे 1 घंटे समझाया, जिन्हें समझने की रुचि है वो सुन सकते हैं। बोलिए श्री गुरु तारंतरण मल्लाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु।